मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम क्या मर चुका है? दाऊद पर पाकिस्तान क्या छिपा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। आप देखिए, जो तमाम जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक जो बातें निकलकर सामने दिख रही हैं, सामने आ रही हैं, क्या वाकई में दाऊद को जहर दिया गया है? कई तरह के कयास लगाए क्यों जा रहे हैं। कराची में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान में एक्स पोस्ट से लेकर गूगल, यूट्यूब, तमाम जो सेवाएं हैं वो क्यों बंद की गई हैं। सोशल मीडिया पर अंकुश क्यों है? सारी सोशल मीडिया वेबसाइट क्यों बंद की गई है? यानी कुछ ना कुछ दाल में काला तो है, बहुत कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। आइए एक बार फिर से अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक के पहले जब मृत्युंजय से बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की यही मुसीबत है कि वो दाऊद के मामले में स्वीकार कैसे कर ले अगर वो मारा भी गया, मर भी गया तो। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से दाऊद को लेकर डिनाइल मोड में रहा है कि उसके यहां दाऊद है ही नहीं। बिल्कुल अखिलेश, और यही जो शायद संभवतः पाकिस्तान के सामने जो असमंजस की स्थिति भी है। और इसी बात से मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, जिस बात का भी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, जावेद मियादाद के बयान का। देखिए, जावेद मियादाद कह रहे हैं कि देखिए, मुझे किसी तरीके से नजरबंद नहीं रखा गया, मेरे परिवार को नजरबंद नहीं रखा गया, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया के, क्योंकि ये पूरी खबर सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और वहां के न्यूज चैनल्स पे जो खबर चल रही है, अभी मैं उसी को देख रहा था, खंगाल रहा था, तो वहां पर यह भी मुझे सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है अगर आईएसआई और सेना की कस्टडी में है भी या नजरबंद कर भी रखा है, तो क्या आप सामने आके ये कह देंगे कि नहीं, मुझे नहीं रखा हुआ है? स्पेशली तब जब वो अधिकारी आईएसआई के या सेना के वो जवान आपके घर में बैठे होंगे, आपके सामने या आपके गेट पे खड़े होंगे और आप कह देंगे कि हाँ, मेरे गेट के बाहर ये लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल अभी के हालातों में। और शायद इसी वजह से जावेद मियादाद बात भले कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनकी बात पर भी आंख मूंद करके फिलहाल अभी विश्वास नहीं किया जा पा रहा है। हम यहां भारत की नहीं बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो अभी ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस अस्पताल में ऐसा क्या है, ऐसा कौन शख्स है जिसको इस तरीके से घेरेबंदी की गई है कि जहां पर कोई पहुंच ना पाए, जिसका कोई वीडियो या तस्वीर ना वायरल हो पाए? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो जनता के सामने क्यों नहीं आ रहा? जी, और यह गुनाहों का दानव क्यों नजर आता है दाऊद इब्राहिम? ये भी जरा आप समझिए। उसकी फहरिस्त गुनाहों की जो पूरी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से उस पर नजर डालिए। इसी से आप समझ जाएंगे कितना कुख्यात ये शख्स है। मुंबई बम ब्लास्ट का ये दोषी है, हवाला फिरौती के मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं, केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी, मोस्ट वांटेड, 25 लाख का इनाम इसके सिर पर, मुंबई ड्रग्स मामले में भी इसका नाम है। यानी एक जमाने में जो जराइम की दुनिया थी, खासतौर पर मुंबई में, वहां पर इसकी तूती बोलती थी और इसने भारत को कई मामलों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए गुनाहों का दानव हमने इसे नाम भी दिया है। मोस्ट वांटेड, एक नाम अनेक, क्योंकि अलग अलग नामों से अलग अलग वक्त में यह जाना गया। दाऊद के 13 नाम होने का दावा किया जाता है। एस हुसैन जैदी की किताब में यह दावा किया गया कि शुरुआत में मुच्छड़ के नाम से इसे जाना जाता था। भारत में हाजी साहब या अमीर साहब के नाम से भी यह कॉल करता रहा। कुछ लोग डेविड या भाई कहकर भी इसे बुलाते रहे। पाकिस्तान में शेख दाऊद हसन नाम से पहचान इसे मिली। हाजी दाऊद के नाम से पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई करता रहा। भारत से भागने के बाद बदलता रहा नाम, पहचान। कई बार चेहरे की सर्जरी भी इसने करवाई। इसकी एक ही तस्वीर बार बार आप देखते होंगे। इसके अलावा इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई जानकारी किसी को मिल नहीं पाई। यानी मृत्युंजय, कुल मिलाकर अगर आप इसकी जराइम की दुनिया देखें, दाऊद इब्राहिम की अगर बात की जाए, तो इतना शातिर यह शख्स है कि अलग अलग वक्त में नाम तक बदलता रहा और चेहरे तक बदलने की बात सामने आई है। देखिए, नाम बदलता रहा, चेहरा बदलता रहा, लेकिन उसके जो काम के तरीके हैं, जो गुनाह के तरीके हैं, वो तरीके भी बदलते रहे, लेकिन गुनाह की दुनिया उसने कभी नहीं छोड़ी है। भारत तो उसने बहुत पहले ही 90 के दशक के दौरान ही छोड़ दिया था, लेकिन उसकी छाप आज भी मुंबई और देश में कहीं ना कहीं है और अपने तौर तरीकों को वो बदलता रहा है। कभी वो सीधे तौर पर गुनाह स्मगलिंग का करता था, उसके बाद के वर्षों में वो मुंबई में अलग अलग तरीकों से व्हाइट कॉलर क्राइम भी करने लगा। बॉलीवुड में पैसे लगाने की बात हो, रियल एस्टेट में पैसे लगाने की बात हो, इस प्रकार के भी ब्लैक का ठीक है। मृत्युंजय और अंकित, आप इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। जैसे ही कुछ अपडेट होगा, कोई जानकारी हमें मिलेगी पाकिस्तान से, दर्शकों तक हर अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।